गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने लगातार हाजिर होता हूं। तो उसी क्रम में आज सुबह मैं आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, खास करके जो 25 अक्टूबर की शिक्षकों से संबंधित उन सभी खबरों को एक जगह करके ले आया हूँ आप सबके लिए। तो सबसे पहली खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत, स्कूलों में खाली सीटों की जानकारी नहीं। अब दिसंबर और जनवरी में 3,85,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उसके बाद पंचायत में चॉइस लॉक करने पर भी अनलॉक ही दिख रहा है। तो सबसे पहली खबर ये है। उसके बाद दूसरी खबर है दोस्तों कि TRE 1 के अध्यापकों को नहीं मिलेगा अध्ययन अवकाश। उच्चतर योग्यता हासिल करने के बिना वेतन ही मिलेगा असाधारण अवकाश। उसके बाद तीसरी जो खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये बिहार के 6 लाख शिक्षकों को और कर्मियों की ई सेवा पुस्तिका बनेगी। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसा आपने ई सेवा पुस्तिका के बारे में कल ही एक लेटर निकला है, उसमें देखा और सुना होगा, लेकिन उसमें उतनी बात थोड़ी क्लियर समझ में नहीं आती है, इसलिए अखबारों में उसको बहुत क्लियर ढंग से इस बात को लिखा जाता है। इसीलिए मैं आज आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट खबर है उसको लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस खबर को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली खबर पे बात करेंगे विस्तार से। तो आखिरी अंत तक बने रहिएगा, जैसे कि हम जो भी बात इस वीडियो में बताएंगे वो सभी ऑथेंटिक बातें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों के 6 लाख से अधिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों के ई सेवा पुस्तिका बनेगी। इस सेवा पुस्तिका से शिक्षकों की कर्मियों की व्यक्तिगत और सेवा में संबंधित जानकारी रहेगी। इसमें नियुक्त, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार आदि शामिल होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को गुरुवार को पत्र जारी किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने पत्र में बताया है कि सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ई सेवा पुस्तिका में भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा इनको ऑनलाइन देखा जा सके। BPSC से नियुक्त शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों को ई सेवा पुस्तिका में रहेंगे। अन्य प्रमाण पत्र भी इनके भाग बनेंगे। शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में नए स्कूल के पदस्थापन के बाद शिक्षकों का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन किया जाएगा। इन शिक्षकों के अंगूठे का निशान और फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा में दौरान दिया गया है उनका भी सत्यापन होगा। यह कार्य सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में होगा। इसके बाद ई सेवा पुस्तिका संधारण प्रारंभ होगा। तो ये सभी जानकारी थी कि आपने देखा कि अब जो है सभी शिक्षकों का ई सेवा पुस्तिका बनेगा, क्योंकि पहले जो आपको मालूम है कि नियोजित शिक्षकों का सेवा पुस्तिका जो है ऑफलाइन है अब, लेकिन सबका ऑनलाइन सेवा पुस्तिका बनेगा। तो चलिए आगे जानते हैं। इस खबर को जानने के बाद जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार शिक्षक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई क्या खबर है। बिहार में 3,85,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लिए 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। अक्टूबर की जगह अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिसंबर के जनवरी में होगी। इसकी वजह ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर है अब तक की तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अक्टूबर के अंत में सॉफ्टवेयर के निर्माण की बात कही, लेकिन शिक्षा विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के 10 नवंबर तक दिवाली और छठ का अवकाश है। ऐसे में 15 नवंबर तक ही सॉफ्टवेयर पूरी तरह बनकर तैयार होगा, जिसके बाद 10 दिनों तक सॉफ्टवेयर की ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को 1 महीना तक ट्रांसफ़र के आवेदन के लिए समय दिया जाएगा। आवेदन के बाद लिस्टिंग करके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान बार बार तकनीकी दिक्कत न हो। सॉफ्टवेयर में खाली पंचायत के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। साथ ही यदि पंचायत की चॉइस के लॉक किया गया है तो अनलॉक दिख रहा है। अधिकारियों के स्कूल में खाली सीटों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि इस द्वितीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के निर्माण की दिक्कत है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर की सभी परेशानियों को दूर करने के बाद उसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि क्या क्या कमियां रहे ये सॉफ्टवेयर में, जिसके सुधार के बाद ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। रैंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा, तो इसको भी देख लीजिए।
स्कूल का आवंटन रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान पंचायत के मुताबिक शिक्षकों की संख्या तुलना की जाएगी। यदि एक ही पंचायत में स्थित स्कूलों की उपलब्ध सीटों की संख्या अधिक होगी तो उसमें नियुक्ति रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया एक श्रेणी के में शिक्षकों के लिए किया जाएगा। साथ ही आयोग से नियुक्त शिक्षक जो ट्रांसफर नहीं लेना चाहते वो आवेदन नहीं देंगे। उसके बाद शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य से रोकने पर प्रतिनियुक्त भी रोक। शिक्षकों को से गैर शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। हालांकि जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जरूरी होगी उसका निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। ये प्रतिनियुक्ति केवल 3 महीने के लिए होगा। प्रतिनियुक्ति भी सॉफ्टवेयर आधार ऑटो जनरेट फॉर्मेट के माध्यम से होगा। जैसा आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर 1 हफ्ता में तैयार हो जाएगा। इस दौरान उसने कहा कि कहीं कहीं दिक्कतें हैं उनको दूर की जाएगी। सॉफ्टवेयर के निर्माण के बाद शिक्षकों का पर्याप्त समय आवेदन के लिए मिलेगा। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। तो और एक खबर ये है कि 28 से 9 नवंबर तक के शिक्षकों का प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। तो जैसा आपको मालूम कि छठ और दिवाली ये सभी त्यौहार यहाँ पर चल रहा है, बहुत खास त्यौहार है। इन त्यौहारों में प्रशिक्षण का कार्य चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपने घर में रहकर त्यौहार मनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको जो अपडेट महत्वपूर्ण थी, खास करके शिक्षकों से संबंधित, इन अपडेट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ था। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।